हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आपने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आते हैं। जैसे फाइंड फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करोगे, इसके दो तरीके हैं। पहले मैं पहला तरीका बताऊंगी, फिर दूसरा। दो तीन और तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे। आपको फिर किसी भी तरह के नंबर्स हो, आप आराम से रैशनल नंबर्स निकाल पाओगे। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है 2/3 और 4/5 के बीच में निकालना है। 2/3 एंड 4/5। तो मेथड नंबर 1, पहला मेथड है कि आप इनके बेस को ना आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपस में या सेम कर दो एक तरह से, राइट। तो 2/3 जो है और 4/5, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पूरे फ्रैक्शन को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस वाली फ्रैक्शन को 3 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम सेम नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें फ्रैक्शन चेंज नहीं करनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते हम सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, वो तो हमने नंबर ही चेंज कर दिया। हम अगर कुछ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, सेम नंबर से, सो दैट वो कट के फ्रैक्शन सेम रहे, राइट। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा आपका 4 3 is 12/15। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, बेस जब सेम हो गया, बेस मतलब डिनोमिनेटर देखो दोनों का 15 हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं 10/15 और 12/15 के बीच में एक नंबर बताओ, तो बहुत इजीली बता सकते हो 11/15, 10 11 12, क्योंकि बेस सेम है इस बार, राइट। तो एक नंबर तो हमें मिल गया, राइट। लेकिन अब यहाँ बोला है कि चार रैशनल नंबर निकालो, फोर रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस। तो अब तो एक मिल गया, अब बाकी के कैसे निकालें? तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर को फिर से कुछ और कर दो, राइट। बीच में आपको और नंबर्स मिल जाएंगे। कैसे कुछ और करोगे, यानी सेम रखना है बट डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस 10/15 को और 12/15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दोनों को, ठीक है, 2 से। देखो, हम मल्टीप्लाई दोनों ऊपर नीचे कितने भी नंबर से करें, हम फ्रैक्शन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10 2 is 20 अपॉन ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 15 30 अगेन। देखो डिनोमिनेटर सेम है। अब मुझे कितने नंबर्स इसके बीच में मिल गए? 20 और 24 के बीच में 21/30, 22/30, 23/30, ये तीन नंबर्स हैं। चार चाहिए, फिर से आप इस बेस को कुछ और कर दो। तो आप पहले ही क्वेश्चन में देख लो कि आपको कितने रैशनल नंबर्स चाहिए, तो कोई बड़ा नंबर बना दो लेकिन सेम, ठीक है। अब देखो, मैं इसको वन शॉट में करके दिखाती हूँ। 2/3, 4/5, मुझे इसको सेम करना है। तो मैं यहाँ पे लेट्स से 5 से मल्टीप्लाई कर रही थी और यहाँ पे 3 से, राइट। मैं क्या करूंगी, इसको 10 से कर दूंगी और इसको, मतलब बेसिकली सेम रहे, करके देखते हैं। देखो 2, ठीक है, लेट्स से 50 और 30 से कर देते हैं, इजी, राइट। 2 5 is 10, ये हो गया 100, 3 5 is 15, 150, ये हो गया 120 और ये हो गया 150। देखो आपको कितने सारे नंबर्स मिल गए इनके बीच में। 100 और 120 के बीच में 19 नंबर्स आपको मिलेंगे जो आप लिख सकते हो, कोई भी चार लिख दो। मैंने कुछ नहीं किया, यही चीज थी। 5/5 की जगह और 3/3 की जगह मैंने 30 और 30 और 50 और 50 ले लिया, तो एक एक जीरो बढ़ गया, तो मेरे पास नंबर्स मिल गए और ज्यादा, क्योंकि मुझे चार चाहिए थे, राइट। तो बहुत इजी है, बस आपको बेस सेम रखना है और कितने भी नंबर्स आप लिख सकते हो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखो, मेथड नंबर 2। सेकेंड मेथड क्या कहता है, 2/3 है और 4/5 है, इन दोनों के बीच के आपको नंबर्स निकालने हैं। तो आप जिनके बीच के नंबर्स निकालने हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2/3 एंड 4/5। जब भी आपको किन्हीं दो नंबर के बीच का कोई नंबर निकालना होता है, तो आप उन दोनों को प्लस करते हो एंड डिवाइड बाय 2 करते हो। तो 2/3 प्लस 4/5, इन दोनों को प्लस करो और पूरे को डिवाइड कर दो 2 से। थोड़ा सा दिखने में लग रहा है मुश्किल है, या कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन बहुत आसान है। नेक्स्ट स्टेप देखो, इनको, इनका एलसीएम लो। 15, 3 5, 5 2 10 प्लस 3 4 12 अपॉन 2। अब ये हो जाएगा 22/15
डिवाइडेड बाय 2। अब ये हो जाएगा 22/15, डिवीजन का 2 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसे समझो, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। डिवाइड बाय 2 है एक्चुअल में, चाहे मैं ऐसा डिवीजन का साइन लगा लूँ या ये लगा लूँ, एक ही बात है। इसको कैसे सॉल्व करते हो, 22/15 मल्टीप्लाई हो जाता है ये, और रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/2 हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 11। तो 11/15, देखो ध्यान से देखो, ये जो हमने पहले नंबर निकाला था 11/15, वही आ गया एक नंबर। अब ये हमें एक मिला है, अब और 4 निकालने, और 3 निकालने हैं, टोटल 4 चाहिए, तो हमें ये सेंटर वाला नंबर मिला 11/15। अब आपको आगे क्या करना है, इनको फिर से दोनों के बीच में नंबर निकालने हैं, दोनों को फिर से प्लस करो, डिवाइड बाय 2। इन दोनों के बीच में एक नंबर चाहिए, दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2। थोड़ा सा लेंदी तरीका है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो। एक और करके दिखाती हूँ। ये एक नंबर हो गया 11/15, सेकेंड नंबर निकालते हैं। कोई भी दो ले लो, 2/3 एंड 11/15, 2/3 प्लस 11/15 डिवाइडेड बाय 2, ये करना है आपको, राइट। तो 2/3 और 11/15 एलसीएम ले लेते हैं, या यहीं पे मैं 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये हो जाएगा 10/15 प्लस 11/15 अपॉन 2, राइट। फिर से ये हो जाएगा आपका 21/15 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 21/15 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, डिवीजन उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आएगा 21/30। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट नंबर जो आया आपका 21/30, ये वही है जो आपका यहाँ आने वाला था। देखो 20/30, नेक्स्ट नंबर अगर मैं पूछती कि बीच के नंबर्स बताओ, तो 21/30, राइट। तो ये इन दोनों के बीच का नंबर आ गया 21/30, राइट। अब एक और निकालते हैं। अब एक और कैसे निकालेंगे, जितने चाहे नंबर्स निकाल सकते हो, इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत नंबर निकाल सकते हो। 11/15 और कोई भी दो ले लो आप, 21/30 और 4/5 भी ले सकते हो, 11/15 4/5 ले सकते हो, दोनों को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, आपको उस दोनों नंबर के बीच का नंबर मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो 11/15 और 4/5 को ले लेते हैं। देखो 11/15 एंड 4/5, तो इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है, 11/15 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये हो जाएगा 11/15 प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 से, बेस सेम करने के लिए, 12/15 अपॉन 2, ये हो जाएगा 23/15 अपॉन 2, 23/15 इंटू 1/2, तो ये हो गया आपका 23/30। तो देखो 23/30 थर्ड नंबर है, जो कि आपका अभी हमने देखा था, ये देखो यहाँ पे 22/30 आता, 23/30 आता, तो ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया। थोड़ा सा मुश्किल है पहले वाले मेथड से, ऑफ कोर्स पहले वाला थोड़ा इजी था, जल्दी हो जाता है, बट अगर आपको ये मेथड से बोला जाए निकालने को, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको दोनों पता होने चाहिए। सो यहाँ पे ये तीसरा नंबर आ गया। इस तरह से आप कितने भी निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 6। अब देखो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया है। तो मेथड 1 से निकालेंगे पहले। -2 और 6 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स चाहिए। तो मेथड 1 क्या कहता है, आप इनके बेस को, अब देखो बेस यहाँ तो है नहीं, तो मान लो 1, मान लो नहीं, होता ही 1 है, तो -2/1 और 6/1। अब दोनों का बेस सेम है, पर मुझे इन दोनों के बीच के नंबर्स चाहिए। तो ये नंबर लाइन इमेजिन करो, -2 के बाद क्या आता है, -1, यहाँ आता है 0, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से आएगा। तो बीच में कोई भी 3 नंबर्स लिख दो, ये तो बहुत आसान है। ये एक नंबर हो गया 0, एक हो गया 2, एक हो गया 4, कोई भी ले लो 3, राइट। तो हमारे आंसर्स ये हो गए फर्स्ट मेथड से। जब भी ऐसे सिंगल नंबर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब मेथड 2, सेकेंड मेथड, हमने बोला -2 और 6 के बीच में आपको नंबर्स निकालने, तो -2 प्लस 6 करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो माइनस प्लस, यही वही तरीका है, दोनों नंबर्स को प्लस करो, डिवाइड बाय 2, राइट। तो -2 और 6 कितना होगा, 4/2, कैंसिल करो 2,
एक नंबर देखो आ गया सेंटर का, हमेशा बिल्कुल बीच आएगा, सेंटर मिड वैल्यू आएगी, राइट। नेक्स्ट, अब ये बीच में 2 आ गया। अब कोई भी दो नंबर फिर से ले लो, -2 और 2 ले लो, -2 + 2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.2, 0.2 इज 0, तो ये वाला नंबर आ गया बीच वाला, देखो इन दोनों के बीच में ये नंबर आ गया। इसके बाद फिर से 4 ले लो एक, और 4 तो अभी आया नहीं है, 2 ले लो और एक 6 ले लेते हैं, तो 2 + 6 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 8/2 विच इज 4, देखो आ गया 4 ये वाला। ऐसे कोई भी और नंबर निकालना है, 4 और 1 ले लो, 2 ले लो, दो नंबर्स को प्लस करो, डिवाइड बाय 2, नंबर्स आते चले जाएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं एक और क्वेश्चन कि आपको 3 रैशनल नंबर्स बोला निकालने को, बिटवीन लेट्स से 4 एंड 5, 5 एंड 6, ठीक है, 5 और 6 के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने 3। अब इस केस में आप क्या करोगे, फिर से इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आपने नंबर लाइन देखी है, 5 है, ये 6 है, 1 1 किया, पर इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं मिला, तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा, कौन सा, पहला मेथड अगर चाहिए तो आपको इनका डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। लेट्स से मैं इसको 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको भी 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 50/10 और ये हो जाएगा 60/10, राइट। अब 50 और 60 के बीच में तो 9 नंबर्स हैं, कोई भी लिख दो, 51/10 लिख दो, 52/10 लिख दो, 56/10 लिख दो, 59/10 लिख दो, जितने चाहिए उतने ले सकते हो, राइट। मेथड 2 वही है, मेथड 2 को अलग से कराने की जरूरत नहीं है। मेथड 2 में 5 + 6 डिवाइड बाय 2, फिर जो नंबर आएगा प्लस सम किसी के भी साथ डिवाइड बाय 2, ऐसे करते जाओ, आंसर्स आते जाएंगे। आई होप आपको ये रैशनल नंबर्स दूसरे रैशनल नंबर के बीच में निकालना समझ आया होगा। खूब सारी प्रैक्टिस करना, चैनल को देखते रहना। थैंक यू बच्चों।